जनपद मथुरा में दलित समाज पर कथित अत्याचारों, किसानों की समस्याओं और भूमाफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जों के विरोध में भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि जिले में भूमाफिया फर्जी बैनामों के माध्यम से दलित परिवारों की कृषि और आवासीय जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। संगठन ने यह भी कहा है कि दबंग, गरीब और दलित परिवारों को धमकाकर उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ज्ञापन में थाना जैत क्षेत्र के गोपालगढ़ गांव का एक विशिष्ट मामला उठाया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि बहादुर सिंह नामक व्यक्ति की जमीन पर धोखाधड़ी और नशा देकर कब्जा कर लिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम अकबरपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क की संपत्ति के कथित दुरुपयोग और अवैध कब्जे का मुद्दा भी प्रशासन के समक्ष रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज नहीं किए जा रहे। इस स्थिति में दलित समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दलित और किसान परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि को आश्वासन दिया कि शिकायतों की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है जो आज यहाँ पहुँचे हैं? समस्या ये है कि एक गुड्डी आशा नाम की दो महिला है। किस गांव के हो आप? मैं गोपालगढ़ वृंदावन के पास का। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि वो मेरे पास आए कि हमें 100 गज का जमीन ले रहे हैं और हमारी गवाही देती हो। मैंने नहीं करी, मैं कहा ना हमारी गवाही दे तो हम 100 गज जमीन ले रहे हैं। तो वो मोबाइल लगा के ले गए। गैल में दारू पिवाई है मोबाइल ने, मैंने नहीं करी है। अरे ना पी लो, कुछ की है, कोई बात ना है। तो माँ मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड निकाल लिए दारू के नशा में इनने और ले जाके ना फिर मैं मशीन में ठाड़ो कर दिया हूँ। मैं फिर मैं पैसे उठमाने मालिक को पैसा देने, तो मुझे बोले कि समारवा दो पैसा, समारवा दो। एक आध गोटी मैंने उठा के दबा दी संग में, तो मेरी वीडियो बना ली पैसा न की। फिर जो मुझे रजिस्ट्री ऑफिस लेके आए तो मुँह पे एक अंगूठा लगवाया मशीन पे और एक मेरा फोटो गया है और अंगूठा पे आप लगा लिए, साइन पे आप कर लिए और मैंने जांच भी करवा ली है अंगूठा की। मैंने की मैं जैत थाने गया, रिपोर्ट का मेरी माँ जैत थाने नहीं सुनी। कितना समय हो गया इस समस्या? इसको सब 1.5 साल है गुजार रही है। 1.5 साल? हाँ जी, 25 में दूसरे महीना में 4 तारीख की बात है जी। और बड़ी रात में जैत थाने से लगा कोर्ट तक डोल रहा हूँ, पर छोटे बड़े सब अधिकारी मिले हुए तुरंत नहीं को सुनाई ना है रही। 8 तारीख को धरना दबाया मैंने और 8 से आज 20 तारीख को फिर दबा रहा हूँ, पर जैत सब तुरंत अधिकारी मिले हुए हमारी कोई सुनाई ना करो ना। इन्होंने बताया कि 1.5 साल से एक समस्या से ग्रसित है। कुछ और लोग हैं? क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह है। कहाँ से आए? मैं नौगांव गांव से हूँ। ये मेरे चाचा मंगल सिंह है, मौर सिंह है। ये 2007 में कृष्ण मुरारी अग्रवाल व दुर्गेश अग्रवाल, इनकी एजेंसी थी 100 करोड़ रुपए खंडेला ट्रैक्टर एजेंसी। तो मेरे पिताजी का नाम भगवान दास था, तो इन्होंने एक ट्रैक्टर लेने का विचार बनाया। तो ये तीनों लोग गए, इनसे खसरा खतौनी कागज मांगे उन्होंने, जो बैंक के जो भी जरूरी कागजात होंगे उन पर साइन वाइन करा लिए। इनसे बोल दिया कि आप एक हफ्ते बाद आ जाना, आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद जाके इन्होंने पता किया कि हमारा ट्रैक्टर कब तक मिलेगा, तो उसने मना कर दिया आपकी जमीन कम है, आपको ट्रैक्टर नहीं मिल पाएगा। तो ये वहां से वापस चले गए। तो उसके करीब 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद बैंक वाले इनके घर पे आए कि आपने ट्रैक्टर लिया है, इसकी लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं, किस्त क्यों नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो इन्होंने मना किया कि हमने कोई ऐसा कोई ट्रैक्टर लिया नहीं है। तो ये बनिया के पास गए, कृष्ण मुरारी के पास। तो इन्होंने बोला कि भाई तूने ट्रैक्टर निकाली, हमको दिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी खतौनी तहसील से जाके निकाल के चेक कर लें, ऐसा कोई आपके नाम ट्रैक्टर हमने नहीं निकाला है। तो ये अपनी तहसील छाता गए, तो खतौनी निकाली, तो उसमें कोई बंधक नहीं थी खतौनी। तो ये अपने घर बैठ गए। तो 2011 में जब मैनेजर का प्रेशर आया तो इनको तहसील बुला लिया। तो इनको तीनों भाइयों को 14-14 दिन की जेल भेज दिया। तब इन्होंने फिर पंचायत वगैरह जोड़ी, तो बनिया पे दबाव बनाया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मुझ पर गलती होगी, मैं तुम्हारी लोन को फ्री कर दूंगा। तो इनको तहसील छाता बुलाया 2-3 बार। 19 तारीख को बुलाया गया है कि एक 10 रुपए वाला स्टाम्प लिया कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने अपने नाम से, उस पर लिख के दिया है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा गोकुल का लोन मैं कृष्ण मुरारी अग्रवाल चुकता करूंगा और मंगल मौर सिंह भगवान दास की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये वाला स्टाम्प इनको लिख के दे दिया। ये अपने उसको लेके घर आ गए। फिर इनको 21 तारीख बुलाया तहसील छाता। उसी बहाने उसको आबादी दर्शाते हुए इनसे रजिस्ट्री करा ली जाती है। रजिस्ट्री करा ली 2011 में। तो उसके बाद ये अपना आराम से नॉर्मल थे, इनको कोई पता नहीं थी
ये चोरी छुपके कराई थी उन्होंने। तो इसके बाद ये अपना खेती जोतते रहे, वही जोती जो भी है। तो ये 19-20 में 21 में हमको जानकारी हुई, गांव के लोगों ने बताया, रहेड़ा गांव में जमीन है हमारी, तो उन्होंने बताया कि आपकी किसी बनिया ने रजिस्ट्री करा रखी है, उसको कोई कागज है तो वो आता है। तो हमने इसकी जानकारी की, तो हमने की वकील साहब से बात की, तो ये हम कोर्ट में मुकदमा डाला, कोर्ट 2022 में। तो 24 में हमको वहां से स्टे मिल गई, तो वहां से हम मुकदमा जीत गए। उसके बाद हम खेती करते आए कंटिन्यू। 2025 में कृष्ण मुरारी अग्रवाल और दुर्गेश अग्रवाल ने एक गांव रहेड़ा में ठाकुर है पदम सिंह और ध्यानी प्रधान और उसके साथ 2-3 लोग हैं, तो उनको उस जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा उसको बेच आता है। तो हमको वो लोग वहां से ठाकुर जो है भगा देते हैं, बदतमीजी करके, गाली गलौज, उल्टी सीधी, चमड़ा ढेड़ा बेड़ा सब करके बहुत बदतमीज। और यहाँ गाँव नौगांव ये कब का मामला है, शुरुआत कब से हुई, किस ये सन में? 2007 से शुरुआत हुई थी और 2025 में ये हमसे सब कब्जा चला गया ये कृष्ण मुरारी अग्रवाल। और अभी भी हाल में ये अभी जेल गया है 1 महीने पहले। इस पर करीब 18 से 20 मुकदमे हैं। इसने ऐसे ही हमारे साथ जो किया, ऐसे ही इसने करीब काफी लोगों के साथ। देखिए कितने बड़े फ्रॉड की बात आ रही है कि कोई व्यक्ति 2007 में एक ट्रैक्टर को खरीदने के लिए जाता है और उस ट्रैक्टर के प्रकरण में उसकी जमीन चली जाती है। ये आज लोग थे, आप 2007 में वो प्रोग्राम शुरू हुआ था धोखाधड़ी का, और 2026 में ये धरने में बैठे हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका?